एक शांत ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया ये इकोनॉमिक लैंडस्केप को फिर से शेप दे रहा है। सालों तक दुनिया ने इंडिया को उम्मीद और स्केप्टिसिज्म के मिक्स के साथ देखा। पोटेंशियल हमेशा से था। आप जानते हैं, 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए जो ज्यादा सपने देखते और ज्यादा के लिए स्ट्राइव करते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कॉम्प्लेक्स रूल्स और एक स्लो मूविंग सिस्टम अक्सर इस पावरफुल इंजन पर ब्रेक का काम करते थे। आज 6 सितंबर 2025 को कहानी अलग है। चेंज के गियर्स फाइनली घूम रहे हैं और आप लगभग मोमेंटम फील कर सकते हैं। हम डेलिब्रेट इंटरकनेक्टेड रिफॉर्म्स की एक सीरीज देख रहे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट स्प्रेडशीट पर नंबर नहीं है। वे हलचल भरे मार्केट्स में, फैक्ट्री के फ्लोर्स पर और लाखों आम इंडियाइयों के फैमिली बजट्स में महसूस किए जाने वाले टेंजिबल चेंज हैं। यह सिर्फ बूम और बस्ट का एक और साइकिल नहीं है। ये कुछ ज्यादा सस्टेनेबल और प्रोफाउंड की फाउंडेशन रखी जा रही है, ऐसा लगता है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट टर्बुलेंट रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं और मेजर इकोनॉमीज अनसर्टेनिटी का सामना कर रही हैं। फिर भी इंडिया ने एक ऐसा कोरेस चार्ट किया है जो इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में चेंजने की कोशिश करता है। फोकस अंदर की ओर शिफ्ट हुआ है, इस तरह से नहीं कि इंडिया दुनिया से कट जाए, बल्कि इस तरह से कि उसका डोमेस्टिक कोर मजबूत हो। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनने के लिए उसे पहले घर पर मजबूत होना होगा। इसका मतलब है टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना, मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना और अपने सिटीजन्स को सफल होने के लिए जरूरी टूल्स से एम्पावर करना। नैरेटिव अब सिर्फ पोटेंशियल के बारे में नहीं है, यह परफॉर्मेंस के बारे में है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के बारे में है जो लंबे समय से इस वाइब्रेंट नेशन से जुड़ा रहा है। इस चेंज के दिल में, थिंकिंग में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। बिजनेस करने का पुराना तरीका ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप में उलझा हुआ धीरे धीरे एक ज्यादा डायनामिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को रास्ता दे रहा है। गोल क्लियर है, लोगों के लिए काम करना, क्रिएट करना, इन्वेस्ट करना और प्रॉस्पर करना आसान बनाना। यह एक सिंगल पॉलिसी के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ काम कर रहे रिफॉर्म्स का एक कॉन्स्टेलेशन है। नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, जिसने कंट्री को एक सिंगल मार्केट में यूनिफाई किया, से लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स तक जो मैन्युफैक्चरर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, मैसेज कंसिस्टेंट है। इंडिया बिजनेस के लिए खुला है, सिर्फ लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए नहीं, बल्कि अपने एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और मिडिल क्लास के लिए भी। यह नया इकोनॉमिक चैप्टर कॉमन सिटीजन पर अपने फोकस से डिफाइन होता है। रिफॉर्म्स को सही मायने में सफल होने के लिए उन्हें मैसेज के लिए रियल बेनिफिट्स में ट्रांसलेट होना चाहिए। यह सिर्फ हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। यह इस बारे में है कि क्या एक फैमिली बेहतर लाइफ अफोर्ड कर सकती है, क्या एक स्मॉल बिजनेस ओनर अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर सकता है और क्या एक यंग ग्रेजुएट एक मीनिंगफुल जॉब पा सकता है। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में हाल के एडजस्टमेंट्स, खासकर टैक्सेशन में, इन कोर कंसर्न्स को एड्रेस करने का एक डायरेक्ट अटेम्प्ट है। उनका लक्ष्य कंज्यूमर्स की जेब में ज्यादा पैसा वापस डालना है, डिमांड को स्टिम्युलेट करना और ग्रोथ का एक वर्चुअस साइकिल बनाना है जो सभी को ऊपर उठाता है। यह इंडिया की इकोनॉमिक रिन्यूअल की कहानी है, एक समय में एक कदम। सबसे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट रहा है। शुरू में एक डिसरप्टिव चेंज, यह अब इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए एक पावरफुल टूल बन गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कई एसेंशियल आइटम्स और सबसे खास बात ऑटोमोबाइल्स पर टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने का एक अहम डिसीजन लिया। यह सिर्फ एक छोटा सा चेंज डाउन नहीं था, यह कंज्यूमर सेंटीमेंट को बूस्ट करने और इकोनॉमी के की सेक्टर्स को इनविगोरेट करने के लिए डिजाइन किया गया एक स्ट्रेटेजिक मूव था। आम आदमी के लिए इसका मतलब तुरंत राहत थी। रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें, घर के सामान से लेकर किराने के सामान तक में एक वेलकम रिडक्शन देखा गया, जिससे पूरे देश में लाखों फैमिलियों के लिए मंथली बजट आसान हो गया। ऑटोमोटिव सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट खासकर ड्रामेटिक रहा है। भारत में कारें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक साधन नहीं है, वे एस्पिरेशन और अपवर्ड मोबिलिटी का प्रतीक हैं। सालों तक
हाई टैक्सेस ने उन्हें आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुंच से दूर रखा। व्हीकल्सों पर हालिया जीएसटी कटौती ने उस कैलकुलेशन को बदल दिया है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों, एक स्वदेशी चैंपियन, ने तुरंत कस्टमर्सों को इसका लाभ दिया। अचानक नई कार खरीदने का सपना ज्यादा अचीवेबल हो गया। शोरूम्स ने इंक्वायरीज और बुकिंग्स में उछाल की रिपोर्ट दी, न केवल बड़े मेट्रो टाउनों में बल्कि छोटे कस्बों और टाउनों में भी, जो कंज्यूमर डिमांड में एक व्यापक पुनरुत्थान का संकेत है। यह पॉजिटिव मोमेंटम तुरंत स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हुआ। इन्वेस्टर्स, जो हमेशा वास्तविक ग्रोथ के संकेत तलाशते रहते हैं, ने ध्यान दिया। ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर्स, जिनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी शामिल हैं, में एक सिग्निफिकेंट रैली देखी गई। यह सिर्फ स्पेक्युलेटिव एक्साइटमेंट नहीं था, यह बिजनेस फंडामेंटल्स में सुधार के लिए एक रैशनल रिस्पॉन्स था। कम कीमतें ज्यादा सेल्स वॉल्यूम की ओर ले जाती हैं, जिससे चेंज डे में बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और पूरे इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्गर आउटलुक होता है। यह इंपैक्ट सप्लाई चेन के माध्यम से फैलता है, जिससे स्टील प्रोड्यूसर्स, टायर मैन्युफैक्चरर्स और अनगिनत छोटे और मध्यम आकार के एंटरप्राइजेस को फायदा होता है, जो ऑन टू एंसिलरी इकोसिस्टम की रीढ़ बनाते हैं। आखिरकार ये पॉलिसी चेंज एक पावरफुल फीडबैक लूप बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सस्ते कारों और कम होम स्पेंडों जैसे वास्तविक बेनिफिटों की ओर ले जा रहे हैं, तो इकोनॉमी में उनका विश्वास बढ़ता है। वे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और खर्च करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ती है। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी रियल वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसलेट होती है। यह एक गवर्नमेंट बोर्डरूम में लिए गए निर्णय और एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान के बीच का सरल फिर भी गहरा संबंध है, जब वे पहली ब्रांड न्यू कार डीलरशिप से बाहर निकालते हैं। यही किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की वास्तविक सक्सेसफुलता का मेजर है। फिस्कल रिफॉर्म्स के पैरेलल एक डिजिटल रिवॉल्यूशन क्वाइटली हर इंडियन को एम्पावर कर रहा है। आधार हर सिटीजन के लिए एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के कॉम्बिनेशन ने दुनिया में कहीं भी बेजोड़ एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इस सिस्टम ने लोगों के पैसे और सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को फंडामेंटली बदल दिया है। इसने लाखों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया है, जिससे गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की अनुमति मिलती है और लीकेजेस को खत्म किया जाता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब स्मार्टफोन पर बस कुछ टैप्स के साथ इंस्टेंट, सिक्योर और वर्चुअली फ्री मनी ट्रांसफर्स है, जिससे लाइफ अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यह डिजिटल फ्रेमवर्क इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन के लिए लॉन्चपैड भी बन गया है। इंडिया में एक बिजनेस शुरू करना कभी एक मुश्किल काम था, जिसमें अनगिनत कागजात और एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करना पड़ता था। आज यह प्रोसेस सिंपलर, तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसने क्रिएटिविटी और एम्बिशन की एक लहर को जन्म दिया है। पृथिका सिंह का उदाहरण लें, एक छोटे शहर की एक यंग एंटरप्रेन्योर, एक सस्टेनेबल फैशन ब्रांड के लिए एक शानदार आइडिया के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करने, एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक स्मॉल बिजनेस लोन एक्सेस करने और सोशल मीडिया और ई कॉमर्स साइट्स का उपयोग करके पूरे देश में कस्टमर्सों को अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया। पृथिका की कहानी कोई अलग नहीं है। यह डेमोक्रेटाइज्ड अपॉर्चुनिटी के एक बड़े ट्रेंड का रिप्रेजेंटेटिव है। डिजिटल इकोसिस्टम व्यक्तियों को ट्रेडिशनल गेटकीपर्स को बायपास करने और अपनी बैकग्राउंड या लोकेशन की परवाह किए बिना जमीन से बिजनेस बनाने की अनुमति देता है। वे यूपीआई के माध्यम से तुरंत पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं, कम लागत वाले सॉफ्टवेयर के साथ अपनी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर सकते हैं और फिजिकल स्टोरफ्रंट की एसेंशियलता के बिना एक ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फंडिंग, मेंटरशिप और इंक्यूबेशन के माध्यम से आगे सपोर्ट प्रदान करती हैं, जिससे इन नवोदित एंटरप्राइजेस के बढ़ने और फलने फूलने के लिए एक पोषणकारी वातावरण बनता है।
इस तरह एक राष्ट्र एक डायनामिक और रेजिलिएंट इकोनॉमी का निर्माण करता है, अपने सिटीजन्स को क्रिएटर्स और जॉब प्रोवाइडर्स बनने के लिए एम्पावर करके। इन एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेसफुलता अब एक वर्चुअस साइकिल बना रही है। जैसे जैसे पृथिका जैसे बिजनेस बढ़ते हैं, वे अपनी लोकल लोअर यूनिटीज में जॉब्स पैदा करते हैं, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट तक। वे टैक्स बेस में योगदान करते हैं और दूसरों को उनके नक्शेकदम पर ऑन गोइंग के लिए प्रेरित करते हैं। यह ग्रासरूट्स इकोनॉमिक एनर्जी इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। यह बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग पुश को पूरक करता है और यह सुनिश्चित करता है कि डेवलपमेंट के लाभ ज्यादा व्यापक रूप से वितरित हों। नया इंडिया सिर्फ बड़ी कॉरपोरेशंस द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि डिजिटल टूल्स और असीमित एस्पिरेशन से प्रेरित लाखों छोटे एंटरप्रेन्योर्स द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल स्टेज की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर रहा है, वह बढ़ती ताकत की स्थिति से ऐसा कर रहा है। इस नई स्थिरता का एक प्रमुख साइंस एक देश का मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ये रिजर्व्स जो सालों से लगातार बनाए गए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल शॉक्स और करेंसी वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में काम करते हैं। यह फाइनेंशियल दृढ़ता सरकार को अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एजेंडा को बिना आउटी परिपोजिशनियों पर अत्यधिक निर्भर हुए आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां ट्रेड डिस्प्यूट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक मजबूत इकोनॉमिक डिफेंस होना न केवल समझदारी है, बल्कि अपनी पॉलिसी डिसीजन पर संप्रभुता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। यह स्थिरता आत्मनिर्भर भारत या एक आत्मनिर्भर भारत के नेशनीय मिशन को मजबूत करती है। यह आइसोलेटेड अववाद का आह्वान नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होम एलू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पुश है। लक्ष्य आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर डिपेंडेंटता कम करना है और सप्लाई चेन्स बनाना है जो लचीली और भरोसेमंद हों। होम एलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि खुद को ग्लोबल ट्रेड में एक विश्वसनीय और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में भी स्थापित कर रहा है। यह भारत के लिए, भारत में और दुनिया के लिए बनाना है, जिससे एक अधिक संतुलित और विविध ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बन सके। यह विजन इंडियाई वर्कफोर्स और बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटियों का खजाना बना रहा है। गवर्नमेंट योजनाएं कंपनियों को फैक्ट्रियां स्थापित करने, रिसर्च और डेवलपमेंट करने और भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करना, वर्ल्ड क्लास सड़कें, पोर्ट और डिजिटल नेटवर्क बनाना बिजनेस करने की लागत को और कम कर रहा है और एफिशिएंसी में सुधार कर रहा है। एक आम नागरिक के लिए इसका मतलब है ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर वेतन वाली भूमिकाएं और एक प्रगतिशील राष्ट्र का हिस्सा बनने का चांस। यह नेशनीय प्राइड और एक समृद्ध भविष्य के निर्माण में एक साझा उत्कंठीय की भावना को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष में भारत में चल रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केवल नंबर्स और पॉलिसीज के बारे में नहीं हैं। वे अपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए एक अधिक आशावादी और प्रेरणादायक भविष्य के निर्माण के बारे में हैं। जीएसटी जैसे सरल टैक्स, यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति और सेल्फ रिलायंटता पर एक स्ट्रेटेजिक फोकस का संयोजन समावेशी विकास के लिए एक पावरशाली इंजन बना रहा है। आगे का रास्ता चुनौतियों भरा होगा, लेकिन दिशा स्पष्ट है। एक मजबूत, अधिक लचीले और समृद्ध भारत की फाउंडेशन आज रखी जा रही है। आम नागरिक के लिए यह नया इकोनॉमिक युग अधिक अवसर, बेहतर जीवन स्तर और आकांक्षाओं को रियलता में चेंजने की वास्तविक संभावना का वादा करता है। एक नई इंडिया, ये सदी की सुबह वास्तव में हम पर है।